बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हम कंपोजिट फंक्शंस की बात कर रहे थे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट भी सॉल्व कर लिया था। सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क में था बच्चे। अब इसके दो पार्ट और हैं, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। ये एक फोर्थ पार्ट दोबारा मैं कर लेता हूँ बच्चे, थर्ड आपने फिर इसी तरह ख़ुद फोकस करना है। ये हमारे पास फंक्शन डिफ़ाइन है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 मैथ्स। ये क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। थर्ड आपने इस फोर्थ की तरह खुद ही ट्राई करना है। फंक्शन हमारे पास डिफाइन है बच्चे, एफ ऑफ एक्स गिवन है 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, और g ऑफ x डिफाइन है 2/x अंडर रूट। इसमें भी उसी तरह फाइंड आउट करना हमने ए पार्ट में एफ सर्कल gx, ये फाइंड आउट करना है हमने। ए पार्ट एफ सर्कल gx। तो इसको बच्चे लिख सकते हैं एफ इंटू जी ऑफ एक्स, जैसे फर्स्ट पार्ट में लिखा। एफ ऑफ एक्स, इस जी ऑफ एक्स को आप एक्स कंसिडर करें, तो जब इस पे एफ अप्लाई होगा तो एफ विल चेंज दिस एक्स इंटू 3x की 4 माइनस 2x स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 3, यहाँ इस x की जगह g ऑफ x, इसकी पावर 4 माइनस 2 g ऑफ x, इसका स्क्वायर। जी इस फंक्शन की प्रॉपर्टी है कि इस x को इसमें चेंज कर देगा। अब g ऑफ x किसकी इक्वल है? क्वेश्चन में गिवन है g ऑफ x 3 इंटू 2/स्क्वायर रूट x, इसकी पावर 4 माइनस 2 अंडर रूट x, इसका स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। ये 2 की पावर 4 16 ओवर ये x बचे अंडर रूट को ख़त्म करेंगे तो 1/2। इसको जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 आर 4, तो ये x स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर। ये 2 की पावर 2 4, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल x, ये मल्टीप्लाई कर दे बच्चे 16 को 3 से 48, ओवर x, एलसीएम ले लें, एक्स स्क्वायर 48 माइनस 8x, एफ सर्कल gx। यहाँ अगर आप 8 कॉमन ले लें तो फिर भी ठीक है, अगर 8 कॉमन ना लें तो फिर भी ठीक है, 8 कॉमन ले लें तो 6 माइनस x ओवर x के,
ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। बी पार्ट, उसमें फाइंड आउट करना है g इंटू एफ ऑफ एक्स। इसको लिख सकते हैं g इंटू एफ ऑफ एक्स, g इंटू एफ ऑफ एक्स। अब इस पे जब g अप्लाई होगा तो g इस एफ ऑफ एक्स को चेंज करेगा 2/√x में, 2/f ऑफ एक्स स्क्वायर रूट। अब f ऑफ एक्स इसकी इक्वल है 3x की 4 माइनस 2x स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर कॉमन लें, ये 3x स्क्वायर माइनस 2, ये सिंगल वैल्यू चाहिए, ये अलग वैल्यू, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर को कैंसिल करेगा तो ये 2/x, ये 3x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट। तो देख सकते हैं बच्चे f सर्कल g एंड g सर्कल f और नॉट इक्वल, जो हमने पहले बात कर चुके हैं ये कि इक्वल नहीं होते। अब देखिएगा इसका सी पार्ट, f(f(x), इसको लिख सकते हैं बच्चे f इंटू एफ ऑफ एक्स। अब ये पूरी वैल्यू यूँ समझें x है, तो जब इस पे f अप्लाई होगा तो f विल चेंज दिस x इंटू 3, देखें 3 f ऑफ x माइनस 2 एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर। इसमें चेंज कर देगा इसको, यहाँ आप एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दें 3, एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल है 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर इसकी पावर 4 माइनस 2 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दोबारा पुट कर दें 3x की 4 माइनस 2x स्क्वायर इसकी पावर 2। इसको मज़ीद इतना फर्दर सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है बच्चे, यही इसका आंसर है। लास्ट वाला पार्ट g इंटू जी एक्स, वी कैन राइट इट g इंटू जी ऑफ एक्स, ये उसी तरह x है। इस पे जब g अप्लाई होगा तो g विल चेंज दिस x इंटू 2/g ऑफ x इसका स्क्वायर। यहाँ पुट कर दें वैल्यू 2g ऑफ x 2/, into this, इसको बच्चे मैं यूँ लिख सकता हूँ 2
ये अंडर रूट एक्स यहाँ पे आएगा ओवर दिस और ये देखें ये दोनों के ऊपर फर्दर अंडर रूट है बच्चे इनटू दिस। इसको लिख सकता हूँ मैं 2 को, ज़रा देखिएगा, इस 2 को स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 ये x इंटू दिस, इसको अलग कर दें अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2, सॉरी ये एक इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 2x इंटू दिस। ये था आपका लास्ट पार्ट बचे, इसको यहाँ तक जितना सिंप्लीफाई कर सके उतना ही कर सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 2 को बच्चे स्टार्ट करने से पहले हमें एक और डेफिनेशन, वो आपकी बुक पे तो इकट्ठी लिखी हुई है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्स ऑफ फंक्शन, मैं ज़रा उसको अलग अलग कर रहा हूँ बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले हमारे पास डेफिनेशन है इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन या इसके बच्चे 1 फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन और 1 फंक्शन। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेट है बच्चे x 1 2 3, ये एक सेट y, फोर और 7। सेट x से y में एक फंक्शन डिफाइन है तो 2 is the image of 1 under f, 4 is the image of 2 under f, 7 is the image of 3 under f। एक और सेट आपको समझाने के लिए बच्चे लेते हैं ज़रा, इस डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए। x या एक फंक्शन g डिफाइन कर लें, यहाँ पे 1 2 3 8 12,
अगर आप देखें बच्चे यहाँ पे ये जो पहला हमारे पास फंक्शन f है, उसमें सेट x का हर एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ सेट y इज द इमेज ऑफ एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ सेट x। जैसे 2 इज द इमेज ऑफ 1 अंडर f, 4 इज द इमेज ऑफ 2 अंडर f, 7 इज द इमेज ऑफ 3 अंडर f। जब इसका हम इन्वर्स लिखेंगे, इसका ज़रा इन्वर्स देखिएगा, अब यहाँ y से x में f इन्वर्स, y से f में, अब 2 1 4 3। अगर आपको याद हो बच्चे, अगर फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 13 में इन्वर्स सिर्फ उसी का एग्जिस्ट करेगा जो 1 to 1 मैपिंग हो। अब इसमें देखें सेट x का हर एलिमेंट, सेट y का हर एलिमेंट सेट x के सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट का इमेज है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें, ये कोई सेट, इसको y कह दें, इसको z कह दें, तो यहाँ पे ये जो 12 है, इट इज़ द इमेज ऑफ 2 एलिमेंट 2 and 3। तो जब इसका इन्वर्स लिखेंगे, फॉर एग्जांपल इधर ज़रा देखें पहले, ये अंडर f, ये अंडर f इन्वर्स, देखिए ये f ऑफ 1 equal to if and only if and only if ये f inverse 2 equal to 1, ये f जाकर उधर f इन्वर्स होगा। जैसे देखें f इन्वर्स 2 इक्वल टू 1, इसी तरह f ऑफ 2 इक्वल 4 if and only if f इन्वर्स 4 इक्वल टू f of 3 equal to 7, तो f इन्वर्स 7 इक्वल टू 3। लेकिन यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें, फॉर एग्जाम्पल आप लिखना चाहें f इन्वर्स 12, आप 2 लिखेंगे या 3 लिखेंगे? मैपिंग 1 1 नहीं बन रही, लिहाजा इस सेट G का इन्वर्स नहीं लिख सकते। तो इन्वर्स सिर्फ और सिर्फ उसी का वजह एग्जिस्ट करेगा जो 1 to 1 फंक्शन हो। अगर इसलिए शुरू में हमने बात की लेबनीज़ डेफिनेशन, लेबनीज़ के मुताबिक सेट X का हर एलिमेंट अगर सेट X के सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ उसकी मैपिंग हो तो हम उसको 1 1 मैपिंग या 1 1 फंक्शन कहेंगे और उसी का इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है। अब इसको ज़रा देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये बच्चे सेट X है, सेट X ये सेट Y, सेट X टू सेट Y
1-1 मैपिंग, ये f, यहाँ पे कोई एलिमेंट होगा x, उस पे जब f अप्लाई करेंगे तो विल चेंज इनटू f ऑफ x, और f ऑफ x टाइप के जितनी भी एलिमेंट हैं दे आर प्रेजेंट इन सेट y। अब यहाँ से जब इन्वर्स अप्लाई करेंगे तो f इन्वर्स इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट y ऑन टू सेट x। तो ये f इन्वर्स y दैट इज इक्वल टू x, ये आपकी बुक के ऊपर डेफिनेशन लिखी है। वैसे ये बुक ज़रा सामने रखें और इस डेफिनेशन को देखें। ये पेज 12 के एंड पे देखिएगा, पेज नंबर 12 के एंड पे लेट f बी 1-1 फंक्शन। बच्चे इसलिए मैंने दोनों एग्जांपल दी हैं कि जब f इनवर्स 12 लिखोगे तो फिर 2 लिखोगे या 3 लिखोगे, कन्फ्यूजन है, 1-1 नहीं है, लिहाजा इसका इनवर्स नहीं लिख सकते। इसमें x सेट y का हर एलिमेंट सेट x के सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट का इमेज है, तो इसका इनवर्स लिखा जा सकता है जैसे मैंने लिखा भी है। तो ये भी 1-1 है। ये देखिए बच्चे, लेट f बी 1-1 फंक्शन फ्रॉम सेट x टू सेट y, देन इनवर्स ऑफ f इज डिनोटेड बाय दिस इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट y ऑन टू सेट x एंड इज डिफाइंड बाय। अब x किसकी इक्वल है, ये डायग्राम को देखोगे तो डेफिनेशन याद होगी, रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। x इक्वल टू f इनवर्स y, x इक्वल टू f इनवर्स y फॉर ऑल y किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल Y, इफ एंड ओनली if and only if, ये जो लिखा है f of 1 equal to 2, if and only if f इनवर्स 2 equal to 1। तो ये बच्चे f इनवर्स इधर आके f हो जाएगा, if and only if y is equal to f of x for all x belong to capital X। तो ये 1-1 होना ज़रूरी है। वैसे अगर 1-1 ना हो, जैसे ये एग्जांपल है, तो जब इसका इनवर्स लिखेंगे तो वो पीछे 2 एलिमेंट के साथ इसकी 1-1 मैपिंग नहीं है, लिहाजा इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब ये क्या है, सेट एक्स के एलिमेंट डोमेन, ये y का रेंज, तो ये ज़रा जहन में रखिएगा नोट के तौर पे, कुछ बातें याद रखनी आपने कि रेंज ऑफ इस, जब इन्वर्स का रेंज करेंगे, ठीक है जी, रेंज का इन्वर्स, रेंज ऑफ f इन्वर्स, ये y रेंज, x डोमेन, जब इस रेंज का इन्वर्स करोगे तो किसकी इक्वल है, डोमेन के, डोमेन ऑफ f। Similarly, equal to range of f इनवर्स, जैसे रेंज का इनवर्स डोमेन ऑफ f की इक्वल है, सिमिलरली ये रेंज ऑफ f इक्वल टू डोमेन इनवर्स, सॉरी, रेंज ऑफ f is equal to domain of inverse of domain, range of f inverse equal to domain of f, ठीक है, और रेंज ऑफ f इक्वल टू डोमेन ऑफ f इनवर्स।
इस तरह से ये प्रॉपर्टी हम एक क्वेश्चन में इसका प्रूफ भी करेंगे, ये भी आपको याद होनी चाहिए। ये इन्वर्स से रिलेटेड तीसरी प्रॉपर्टी कि f इंटू एफ इनवर्स x इक्वल टू f इनवर्स इंटू f ऑफ x दैट इज इक्वल टू x। ये विच था आपका इन्वर्स फंक्शन। 1 1 होना ज़रूरी है, कंडीशन है नेसेसरी बचे। अगर 1 1 नहीं होगा तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते। देखिए एफ इन्वर्स 2 है दैट इज़ 1, एफ इन्वर्स 4 ये इमेज है, इसका प्री इमेज बनेगा ये 2। यहाँ अगर इसकी काउंटर एग्जांपल देखें बच्चे, इसका तो लिखेंगे, इसका कैसे लिखोगे? ठीक है, 1 1 होना ज़रूरी है, अगर 1 1 नहीं है। इस तरह डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इक्वल टू रेंज ऑफ एफ, और रेंज ऑफ एफ इनवर्स इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ। ये प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ भी करेंगे। अब इधर आ जाएं क्वेश्चन के ऊपर। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ये नहीं मिटा रहा मैं ताकि आपके सामने रहे। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट, एफ ऑफ एक्स इक्वल -2x प्लस 8 फाइंड करना है हमने एफ इनवर्स एक्स ए पार्ट में, ये एफ इनवर्स -1 और फिर ये एफ इंटू एफ इनवर्स एक्स वेरिफिकेशन है, एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। तीसरा पार्ट, वर्किंग रूल बच्चे समझ लें, मैं साथ साथ लिखूंगा इसका वर्किंग रूल। पहला स्टेप 1, अपलेट करें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, पहला स्टेप। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई इफ एंड ओनली इफ एक्स किसकी इक्वल होगा, यहां से एक्स इक्वल टू, ये बच्चे उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा एफ इनवर्स वाई। क्लियर? पहला स्टेप, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। और ठीक है जी, अब एफ ऑफ एक्स जगह क्या लिखें, वाई इक्वल -2x प्लस 8। पहला स्टेप है, याद रहे कि यहाँ आपने फिर हमेशा x की वैल्यू सॉल्व करनी है। मैं लिख देता हूँ सॉल्व इट फॉर वैल्यू ऑफ x, सॉल्व इट फॉर द वैल्यू ऑफ x, यानी यहाँ से आपने हमेशा फिर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे बच्चे? हमने चैप्टर 4 पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, बड़ी लेंथी आपने इक्वेशन सॉल्व की हैं। ये 2x को इधर ले आओ, y को उधर ले जाओ, ये -2x इधर आके बच्चे 2x प्लस ये प्लस y उधर जाके -y, ये 2 इधर मल्टीपल उधर जाके डिवाइड हो जाएगा,
x इक्वल टू 8 माइनस वाई ओवर 2। सॉल्व इट फॉर द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू आ गई बच्चे। अब x किसकी इक्वल है? f इनवर्स y। बाय डेफिनीशन ऑफ इनवर्स फंक्शन x इक्वल टू f इनवर्स y। 8 माइनस वाई ओवर 2। क्लियर? फाइंड क्या करना है? f इनवर्स x रिप्लेसिंग y बाय x ऑन बोथ साइड। इसको सेकंड स्टेप कह लें बच्चे। पहला स्टेप f ऑफ x इक्वल टू y, यहाँ से x की वैल्यू f इनवर्स y। f ऑफ x की जगह y पुट करें, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करके ये x पुट कर दें और फिर रिप्लेस कर दें y बाय x ऑन बोथ साइड। ये क्या बना? f इनवर्स x इक्वल 8 माइनस x ओवर 2। क्लियर? ये यूँ था बच्चे, y था, उसके ऊपर इन्वर्स अप्लाई किया, ये इक्वल हैं, तो इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं। ज़रूरत नहीं वैसे लिखने की, आंसर आपका आ चुका है। f इनवर्स सच दैट इज़ अ फंक्शन 8 माइनस x ओवर 2। फर्स्ट पार्ट क्लियर। सेकेंड पार्ट f इनवर्स माइनस 1। तो यहाँ इस क्वेश्चन में f इनवर्स x आपने फाइंड आउट कर लिया। अब x की जगह क्या पुट कर दें? -1। डी पार्ट f इनवर्स -1, तो ये 8 माइनस x की जगह -1 ओवर 2, ये माइनस और माइनस प्लस 8 प्लस 1 ओवर 2, 9 ओवर 2। अब ये अरेज करना पड़ेगा बच्चे। इसका तीसरा जो पार्ट है प्रूफ करने के लिए, देखिएगा ज़रा। सी पार्ट ले बच्चे, ये f इंटू एफ इनवर्स x, दोनों को बारी बारी प्रूफ करेंगे। पहले ये साइड लेते हैं, ये इसको क्वेश्चन 1 कह दें, इसकी भी हमें ज़रूरत है। ये जो आपने f इनवर्स x फाइंड आउट किया, इसको भी देख लें। ये बना f ऑफ x, यानी इसको x समझें। इस पे जब f अप्लाई होगा, भी आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, वो इस x को चेंज कर देगा -2 f इनवर्स x प्लस 8। f change this x into -2x प्लस 8। ये क्वेश्चन 2 देखिएगा। f इनवर्स x किसकी इक्वल है? -2, यहाँ पे पुट कर दें f इनवर्स x 8 माइनस x ओवर 2 प्लस 8। ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस से साइन चेंज कर दें, -8 प्लस x प्लस 8, ये कैंसिल, तो इसका आंसर भी x आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर भी x आएगा। f इनवर्स इंटू एफ ऑफ x।
अब एफ इनवर्स की क्या प्रॉपर्टी है, जब यहाँ पे कोई एलिमेंट x आप लगाएंगे तो एफ इनवर्स उसको किस में चेंज कर देगा, इसको x समझें, इट इज़ x, when f inverse applied on this it will change x into 8 minus f of x over 2। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 f of x किसकी इक्वल है, -2x प्लस 8 ओवर 2। माइनस और माइनस प्लस 2x माइनस 8 2x ओवर 2, 2 से 2 कटेगा तो x। तो आप देख सकते हैं कि f इंटू एफ इनवर्स x इक्वल f इनवर्स इंटू एफ ऑफ x दैट इज इक्वल टू x। MCQs के तौर पे भी याद रखना है, ठीक है। तो ये बच्चे इसका फर्स्ट पार्ट। अब तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो भी और पार्ट हैं वो भी करेंगे। अगर आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस कीजिएगा